नोडल अधिकारी आरएस बाट शुक्रवार शाम को अशोक विहार के फेज 3 पहुंचे। उन्होंने जहां ड्रेनेज के ऊपर बिक्री के लिए रखे मिट्टी के बर्तनों को हटवाया, वहीं बिल्डिंग मटेरियल बेचने वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया। पूजा ये थोड़ी अभी आज भी सड़कों पर होनी है। ये देखो यहाँ रखा है आपने, ये सारा कुछ कल ही लगता है जब मैं आता हूँ। फुटपाथ पर कुछ नहीं होना चाहिए, और एक भी बर्तन आगे आ गया तो पूरा टूटेगा, फिर आप जिम्मेदार हो। आज मैं इसलिए आपकी वीडियो बनवा रहा हूँ, कल को आप मुकर ना जाओ। हाँ। भाई सुनो मेरी बात, ये बात आप गरीब अमीर की मेरे सामने मत किया करो। ना किसी गरीब को हक है फुटपाथ पर आने के लिए, ना अमीर को हक है। आपने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा, बताऊं क्या? फिर आप गरीब गरीब कह रहे हो, ये सरकारी जमीन है, निकालूं कागज? कमाल है जी, गरीब है, सरकारी जमीनों पर करोड़ों रुपए की जमीन है ये, जिस पर कब्जे कर रखे हैं आप लोगों ने। ये भी आऊंगा किसी दिन, अभी तो मेरा सिर्फ इस पर है, अगर इस पर आ गए तो ये भी जाएगा। अब मैंने कभी बाहर नहीं लगाया, पहली बार आपका देखा तो कैसे समझ रहे? किसकी जमीन है ये? जमीन किसकी है? किराया कितना है? चलो झूठ बोल दिया तूने, मैं सच बताऊं, अगर 6000 झूठ निकला तो तोड़ दूं, लगाना जैसे भी सच बता कर। नहीं नहीं यार, तुम 6000 ही कह रहे हो तो मुझे पता ना कितना, लगा दो भी। भैया रिक्शा कितना है? 7 अब 7 पर आ गया, 1000 फिर पहले क्यों? फिर 1000 से क्या फर्क पड़ना था? 4-7 तो फिर 6 क्यों बोला? उसे बच जाएगा जबान से निकल गई जुबान, तो फिर अब मैं सामान बाहर का भी नहीं 1000 रुपए से तुम, अपने आए थे घर। बात ये नहीं है, बात ये है सच भी बोलो। 6000 रुपए से क्या हो जाता और 7 से क्या हो जाता? साथ ही देता फिर 6 क्यों बोल दिया? तो जबान पे आगे बोल देता। जबान जल्दी सही करो भी अपनी। ये किसका है? बहुत अच्छी जॉब जी थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं, अंदर नहीं होना चाहिए, तोड़ो भी। इधर आओ, ये तुम्हारी है ना? हाँ पहले छोटा भाई शिफ्ट आया। चलो यार, छोटा भाई शिफ्ट है, ये नहीं दिख रहा आपको? ये नहीं दिख रहा आपको? इसके ऊपर सर पहले लकड़ी डाली हुई थी, और फिर अब कहाँ है? वो गल की। हाँ ये तो आपने लगा दी, ये भी लगा देते यार, जब तक हम नहीं लगा रहे। सर इसके ऊपर लकड़ी डाली हुई, हम परमानेंट ही करवा देंगे इसको भी। ये कल यहाँ ढक्कन लगा मिलेगा, जो हमारा काम है हम कर देंगे। आपने इसके बारे में तो कभी नहीं लिखा और ये और बना लिया। इसका भी ध्यान रख लो, सरकारी जमीनों पर बैठे हो लोगों को किराए देकर, उसको कहो ढक्कन भी लगा ले। ठीक है, ऐसे नहीं यार मिट्टी में। अगली बार चालान कटेंगे लाखों के। सुबह ही हटा दो सर आज। हाँ हाँ, तो बस जैसे आप हटाओगे वैसे लाखों का चालान काट देंगे अब। ना समझ जाओ, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुबह कहाँ है नेट? दिखाओ नेट, तूने सुबह उठाया, दिखाना नेट दिखाना। अब दिखाना ना क्या नहीं है, अब ट्रैक्टर के साथ भेज दिया। अभी तूने कहा सुबह हटाया ही है, तो लगाने के लिए तो रखा होगा, कोई तो जाली होगी यहाँ पर। इधर उधर की बात करी जा रहा तू, फिर सीधी तरह क्या करवा देंगे? नेट सुबह था जी, उतार दिया, ये कर दिया। जब मैंने पूछा कहाँ है, ट्रैक्टर ले गया। एक भी नेट रखा है यहाँ पर? दिखा ना, टुकड़े रखेगा तो बहस क्यों रहा है? जमीन के कागज देखो, फिर तू मरवा देगा लोगों को। कागज चेक करवाऊंगा मैंने तो। भाई ठीक है, ऐसे ले आओ, फिर साइड कर दो, पीछे लेकर जाओ इसको। सीधा ले जाओ। इसको आगे करो। ये उठा ले तू।
ये पत्थर पुत्थर अभी अंदर कर दे या हम करवा दे, साइड हो जा। भाई जब आप लोग ये बढ़ाते हो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आते हो ना। अब हम तोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा टूट गया तो मैं क्या करूं, अभी तो टूटा भी नहीं है। हटाओ इसको सारा, और दोबारा लगे ना ना कंबल कुंबल आगे रखना भी। तो उठवाते ना, आज मैं ये तोड़ूंगा, आप कल सफाई पर लगा दो। सफाई करवा देते हैं। हाँ कल आपने मेरे फोटो भी भेजी, हम सफाई करवा दें। ठीक है। ये भाई हटाओ इसको और उसको। आपने कल मैसेज डाला था। बोला यही कौन है? नहीं आप हटाओ जी यहाँ से। मैं खोल के रख दूंगी। हाँ, खोल के रखनी नहीं, जाना पड़ेगा अब। चले जाएंगे, खोल के मैं चली जाऊंगी। अंदर क्या खाली है वो, घर बनाओ। आधा घंटा लगाओ, लगाओ, हटाओ 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 इसको भी। और सुनो ये दोबारा सुनो सुनो, अगर ये 11 बजे कल दोबारा मिल गया तो सही है, टूटेगा, सही है, ये देख लेना। सही है, फिर नहीं सुनूंगा, गंद अलग मचा रखा है, सारी ग्रीन बेल्टें ऐसे उलझा रखी हैं। किसके है, किसके है? नहीं है तो स्कूलों के आगे, सोसाइटियों के आगे, अस्पतालों के आगे सिगरेट बीड़ी थोड़ी बिकेगी। चाय है तो चाय बिकेगी। नहीं ये क्या है, सिगरेट लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, आप भी देते हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके प्रति कह रहा हूँ आपका रोजगार चलना चाहिए, लेकिन भाई ये चीजें नहीं चलती। अब आप जी सिगरेट बीड़ी, फिर वहाँ अंडों की रेडियां खोल दी, यहाँ सिगरेट की खोल दी, वहाँ दारू पीने वाले बैठ गए या और बैठ जाएंगे जी, ताश खेल लेंगे, ये करेंगे। ये ग्रीन बैठे ताश तूश खेलने के लिए है क्या? और सफाई भी नहीं है, और यही भाई दिख रहा है, दिख रहा है। और दूसरी बात, यही सारा गंद जब पानी पुनी आएगा, बारिश आएगा, ये ड्रेनों में जाएगा, फिर ड्रेनें बंद हो जाएंगी, सड़क पर पानी खड़ा होएगा और सारे कहेंगे जी निगम कहाँ है। भाई मेरी बात सुनो, आप यहाँ से हटा लो रेडी, और आगे पीछे इस मेन रोड पर, इस सोसाइटी के आगे कोई सिगरेट बीड़ी नहीं बिकेगा। सोसाइटी से आगे जाओ कहीं और ले जाओ जी। ये क्या है, आप कह रहे हो सिगरेटें नहीं बेचते, ये रही सिगरेटें सारी, ये रही सिगरेटें। आप तो कह रहे हो सिगरेटें बेचते नहीं है, ऐसे तो ना बोलो यार। अब आप भाई झूठ भी बोल रहे हो आगे से। मैं थोड़ा अफसर सख्त सा लगता हूँ तो आपको लगता है भी हाँ जी ये पता नहीं क्या कर देगा। ये क्या जी, सिगरेट वगैरह है तो। ये भी सिगरेट है सारी। सिगरेट नहीं है, सिगरेट है। अच्छा सिगरेट, ये भी है, ये अलाउड है क्या तंबाकू? ये बंद ज्यादा देर हो नहीं पाएगा भाई, हटा लो आप इसको। आप अपना रोजगार चलाओ, आगे पीछे जाके चलो, ठीक है जी। हाँ ये सब कुर्सियां कर्सियां हटा लो। यार रेडी पे आ जल्दी। कोई बात नहीं, आप ऐसे ना करो, लाओ मेरे को दो, मेरे को दो आप बात। मेरी बात, जो ग्रीन बेल्टों में रेडियां और झुग्गियां और ये सारा कुछ चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। आप, मैं मान रहा हूँ कि ये मतलब हैंडीकैप है, इसके लिए सरकार जो कर सकती है परमिशन ले, हम एक सही जगह पर लगवा देंगे जी। इनको शायद थोड़ी टेंशन होगी क्योंकि अफसर आता है तो टेंशन तो हो ही जाती है, तो हम इनका तोड़ नहीं रहे। आपसे मैं कह रहा हूँ कि कल 11 बजे के बाद मेरे को सोसाइटी के बाद ये सिगरेट बीड़ी बूढ़ी कुछ भी ऐसी दुकानें नहीं चाहिए जी, ठीक है जी। आगे पीछे इनकी लगवा दो जी। हाँ जी, नहीं 11 रात को नहीं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ सुबह 11 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, और ये नहीं लगनी चाहिए सोसाइटी के बाहर, आगे पीछे लगा लें, ठीक है। हाँ जी, नहीं हम तोड़ेंगे थोड़ी यार, पागल हैं क्या हम? भाई देखो यार, आप पागलों जैसे काम कर रहे हो, मैं थोड़ी हूँ आप जैसा, मैं आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ।
आपके लिए 100 लोगों ने कह रखा है, 100 लोग आप लोगों को समझाते हैं, आप नहीं समझे तो फिर भाई हम तो ठीक है ना, आप ही गलत हो। ध्यान रखो यार, इसको आगे पीछे कर लो, मैं तोड़ नहीं रहा अभी। और मेरे पर आंसू, दूसरी बात मेरी बहुत बात सुन लो, मेरे पर आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसू ही देखना लग गया तो सारे मतलब गुड़गांव में सब सड़कों के ऊपर, सब ग्रीन बेल्टों के ऊपर फिर सब रेडियां रूडियां सब लगा लो जी, आंसू गिराओ, रेडियां लगा लो, आप हटा लो जी इसको। हाँ हटा लो भी इसको। आपकी ये जो सब्जी मंडी है ना जी, देखो पहली बात तो यही नहीं चलनी चाहिए, पर चलो अब चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं। हाँ चलो, मंगलवार और शुक्रवार। मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मैं तभी आया हूँ। साइड होना भाई, वो जो ये जगह है भाई, एक बार साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। इस जगह से ठीक है जी, आ जाओ, कदम नापो, नापो कदम, 1 2 3 4 5 कदम के आगे एक भी सब्जी वाला नहीं आना चाहिए। 5 कदम क्या? यहाँ से 5 कदम यहाँ तक, ठीक है जी, इसके पीछे रहो। ठीक। अगर इसके आगे एक भी बंदा आ गया तो मंडी हटाऊंगा। नहीं नहीं, बंद क्यों है ये तो बताओ। नहीं नहीं, बंद है ना पन्नी, क्यों बंद है? ये पोल्यूशन के कारण। क्यों पोल्यूशन करता है? ये गलता नहीं, इसके बहुत ऐसी है, ये सब बहुत कारण है इसके। बहुत कारण है इसके, गलता नहीं। और ये क्या कहते हैं, कचरे फैलते हैं इससे बहुत ज्यादा। कचरे में डालते हैं, फिर क्या होता है? कचरे में इसका आगे जो भी कौन खाता है फिर कचरे में? गाय, गाय, पक्षी ये सब खाते हैं। फिर गाय, फिर गाय को क्या होता है? बीमारी भी होती है। फिर क्या होएगी? बीमारी होएगी तो मरेगी। तो जिम्मेदारी तेरी लगा दे। जिम्मेदारी हमारी क्यों लगेगी? तुम्हारी है। कोनी नहीं है ना सर, मेरे पास 1 2 3। भाई सुधर जाओ ठीक है सर, भाई, लास्ट वर्ड देंगे, ध्यान रखिए। एक भी पन्नी मेरे को इस मंडी में नहीं मिलनी चाहिए। खानसा में तो बंद होगी। हटाओ इसको, पन्नियों को निकालो, सारा सामान करो भी, खड़ा हो ना। हेलो, तू खड़ा नहीं होता, यही तो बात है, तुम लोग बॉस बने हुए हो, आगे भी बंदे को बता रहे हो। मैं जब तक यहाँ हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा माल नहीं बिकना, उससे बेहतर नहीं अभी खुद ही कर लो। तो ये जी 5 कदम तक मंडी उससे पीछे आएगी और कोई पन्नी नहीं आएगी, और एक भी आगे आ गई तो मैं मंडी बंद करवाऊंगा जी, ये आप देख लेना चाहिए। ठीक है जी। और आपके लिए कोई फोन भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है 1-2 एकड़ में अगर आपने मंडी लगा रखी है, कोई जान पहचान वाला होगा, उससे फोन आ जाएगा। एक सुन लो मेरी बात, फोन आ गया तो सेम डे मंडी हटाऊंगा, ये समझ लेना आप। वो पन्नी देगा भाई, अपने पॉलिथीन वो जो जूट बैग है वो लेकर आओ। आप तो आप पढ़े लिखे हो, जूट बैग लेकर आओ जब भी लेकर आना है। तुम्हें बाहर आने में दिक्कत है? आ जाओ इधर। ये क्या है? क्या है ये क्या है? ये दारू ऐसे खड़े होके पीने अलाउड है? भाई तुम लोगों के ठेकों की परमिशन हमने दे दी, उसके नॉर्म है कुछ, बाहर लोग खड़े होके दारू नहीं पियेंगे। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया है, ये सारे लोग दुखी हैं आपसे यार। ठीक है, आप इसमें कोई वो बनाओ, शेड लगाओ, 3 शेड लगाओ, अंदर बैठ के लोग जो मर्जी पिए, ऐसे खुले में दारू नहीं पीने दूंगा मैं। ये क्या है फिर? और इसकी परमिशन दिखा दो खोखे की, जल्दी दिखाओ परमिशन। ठीक है भाई, हेलो इधर लगाओ भाई, साइड हो जाओ, इसको गिराओ सारा। आज का लाइसेंस देख लेते हैं है या नहीं। हाँ, किसके नाम पर है? हाँ जी टाउन का है। कौन है मालिक इनके? पार्टनर तो संजय जी हैं, अरुण मलिक जी मेन मालिक। ठीक है, अरुण मलिक जी मेन मालिक है। इसकी परमिशन है? इसका कोई नहीं है, तोड़ दे। किसको दे रखा है? इसको उठवा देंगे, उठवा लेंगे, थोड़ा आप कौन है? टाइम दे दो, उठवा लेंगे। आप कौन? जी टाउन में काम कर रहा है। क्या नाम है? हाँ? विजय। भैया 1 मिनट मैडम, आप रुक जाओ। अभी हटवाया आपके, 1 मिनट रुक जाओ जी। आंटी जी रुक जाओ, आपसे बात बाद में करूंगा मैं।
ये क्या नाम है, दूसरी बात, बाहर खड़े होकर कोई बंदा दारू नहीं पिएगा। आपने कुछ करवाना है यहाँ पर एक उस साइड, तो क्योंकि EWS वाले रह रहे हैं, कोई भी रह रहा है, या तो अंदर तो पन्ने अंदर नहीं बना पाएंगे, यहाँ पर एक जाली सी लगाएं, इतना पोर्शन पर जाली लगाएं, अंदर एक ये वाला ऐसा टेबल रख लें, अंदर खड़े होकर कोई पी ले, मेरे को कोई एतराज नहीं है। इतना पोर्शन साइड होना भी, इतना पोर्शन दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर शेड लगाओ। बाहर खड़े होकर अगर कोई दारू पीता मिल गया तो देखो जी, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को राइटिंग में दूंगा और करूंगा कार्रवाई। वहां खड़े होके आप, भाई पहली बात तो आपकी चाय चोए की परमिशन है, वहां अंडे और वो सारा बिकता है, ये ठीक है। यहाँ से लोग दारू लेते हैं, वहां खड़े होके पीते हैं, पीछे आप भी लोग पीछे रहते हो और उसके साथ भी सोसाइटी है। तो आपको अगर तो ये है कि आपके बच्चे पले और जो यहाँ से लेडीज जाएं उनके लिए ये दारू वाले सारे गाली गलौज करें, तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ जी, फिर मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप चलाओ जी, बिना परमिशन के चला लो, लो बताओ। भाई ऐसा नहीं चलेगा सिस्टम, आपका रोजगार है, चलाओ, चाय की दुकान लगानी है लगाओ, गलत काम नहीं होने दूंगा मैं। शाम को बस अंडे वगैरह बेच देते हैं ये 2-3 घंटा। वहां फोटो दिखा दें आपको, लोग दारू खड़े होके पी रहे हैं और अंडे खा रहे हैं, तो आप समझे ना हमारी बात। आप एक लेडी बात कर रहे हैं, मेरे पास 100 लेडीज की कंप्लेंट आ रखी है, उनको कौन जवाब देगा? आप तो नहीं दोगे, मैंने ही देना है, मैंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने देना है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, आपका मैं खोखा तोड़ भी सकता था, 4 साल पुरानी परमिशन है, 3 साल तोड़ा मैंने। दूसरी बात, आपके खोखे की परमिशन घूम फिरने वाली है, परमानेंट वाली नहीं है, मैंने तोड़ा नहीं तोड़ा। अगर आपका किसी ने लगवा रखा होता और आप उसको किराया दे रहे होते तो अभी तोड़वाता, ऐसा है नहीं है, तो मैं तो समझ आता हूं ना किसका है। आपको ये हटाना पड़ेगा जी, आप अपना रोजगार चलाना है, थोड़ा अंदर EWS के अंदर लगाओ, जहां मर्जी लगाओ जी, देखो परमिशन लेके लगाओ, परमिशन ले लो, हम आपका लगवा के जाएंगे। जितना मैं इनके लिए हूं उतना आपके लिए भी हूं, आपके लिए पहले हूं, लेकिन परमिशन हेलो, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कितना समय चाहिए आपको? यहाँ आते आते मेरे को 1-1.5 महीना लग गया, मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा। जगह देख के बताते हैं। नहीं बताना नहीं है जी, आप जगह देखिए, वहां लगवाइए। यहाँ से तो आप कल 11 बजे, ये खोखा भी नहीं दिखना चाहिए, आप वाला भी नहीं दिखना चाहिए, कल 11 बजे के बाद मैं तोड़ दूंगा जी। भाई साइड हो जाओ, हेलो ठीक है। अभी किसी की कोई सुनवाई नहीं होएगी, टाइम जरूर देंगे, टाइम दे देंगे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हम, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर एक्शन तो होगा, एक्शन होएगा तगड़ा। मैं इस रोड के ऊपर फिर दोबारा 10-15 दिन बाद आऊंगा, जो जो आज मैंने कहा है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर और एक्शन होएगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो थाने में कंप्लेंट दूंगा, FIR सेम डे रजिस्टर होगी, भुगतेंगे जी, फिर अपने आप भुगतेंगे। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।